सीएस ने और दो गोली निकाल के और छोड़ दिया है और हम लोग परेशानी में है, परिजन हैं, बहुत परेशान हैं। चाहते हैं यहाँ का डीएस जो है वो दिन भर बैठा के रखा, अब शाम हुआ, अब कहता है कि जाओ भागलपुर में कराओ। और मेरे लाश को तहस नहस करके रख दिया। डॉक्टर भी है, कहता है डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जबकि डॉक्टर उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधक से बात की, क्या कहा उन्होंने पहले आश्वासन दिया जो हाँ हो जाएगा, फिर बाद में वो भी मुकर रहे हैं और एकाएक अपनी मर्जी से ही चालान बना दिए हैं बाहर का रेफर का। बिहार के सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार की देर शाम अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और अस्पताल परिसर में 24 घंटे बाद भी तनाव का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला सहरसा शहर के मीरा टॉकीज इलाके का है, जहां बीती शुक्रवार को करीब 10:30 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने छोटू मिश्रा नामक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल सहरसा भेज दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार के सुबह से ही मृतक के परिजन बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। उसके बावजूद परिजन अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर से देर शाम तक सिर्फ 3 गोलियां बरामद की गई। इसके बाद सबको वापस एक्सरे कराने के लिए सदर हॉस्पिटल सहरसा लाया गया, जिसके बाद उच्च पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबको आगे बाहर भागलपुर रेफर किए जाने की बात सामने आई है, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और परिजनों का कहना है कि अगर सबको बाहर ही भेजना था तो सुबह से ही इसकी जानकारी दी जाती ताकि वे उसी समय सबको ले जाकर पोस्टमार्टम करा सकते थे। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और साफ तौर पर कहा कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे और यहीं अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल सदर हॉस्पिटल सहरसा परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने में जुटा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी आपको सबसे पहले सहरसा नाव पर अपडेट देंगे। सहरसा से नितिन सिंह की रिपोर्ट। मेरा भांजा छोटू मिश्रा का कल हत्या हो गया मीरा टॉकीज के पास और उसके पोस्टमार्टम में यहाँ का प्रशासन प्लस यहाँ का जो डॉक्टर प्रशासन है ये कुछ सोचने से गंभीर रूप से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। चाहते हैं यहाँ का डीएस जो है वो दिन भर बैठा के रखा, अब शाम हुआ, अब कहता है कि जाओ भागलपुर में कराओ। और मेरे लाश को तहस नहस करके रख दिया। सीएस ने और दो गोली निकाल के और छोड़ दिया है और हम लोग परेशानी में है, परिजन हैं, बहुत परेशान हैं। प्रशासन इस पर कोई भी अपनी कार्रवाई नहीं दिखा और हम लोग शोकाकुल है और हम यही कहते हैं कि ये सरकार में अपराधी का कोई देखने वाला नहीं है कि अपराधी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। सहरसा प्रशासन इस पर कोई नहीं अथी दे रहा है। किसी का जिम्मेदारी मिला। यहाँ का डॉक्टर लापरवाह है, यहाँ का सिविल सर्जन लापरवाह है, यहाँ का डीएस लापरवाह है। वो अपना छुट्टी छुड़ाना चाहता है सिर्फ। वो कह रहा है कि मेरे पास मशीन है, जबकि मशीन उपलब्ध है। और बोलता है डॉक्टर भी है, कहता है डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जबकि डॉक्टर उपलब्ध है। अपना छुट्टी छुड़ाना चाह रहे हैं, चाहे पेशेंट के साथ क्या हो, परिजन के साथ किस भी हो, उससे उनको कोई लेना देना। हम लोग ऊपर के पदाधिकारी सीएस से कहते हैं कि जो यहाँ आके अविलंब देख के उसका तुरंत निष्पादन किया जाए। नहीं तो हम लोग नहीं जाने वाले, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। हाँ, नहीं तो उनका जिम्मेदारी वो रिपोर्ट करवावे और पोस्टमार्टम करवावे। यहाँ पे एक्सरे करने के लिए लाया गया, एक्सरे हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे मशीन वशीन सब कुछ है, सीएस पीएस जो भी है ये सब मिलके फिर से रेफर का एक बहाना बना के मेरे भाई के साथ। और बॉडी जाने लायक है नहीं, यहाँ से बॉडी डिकम्पोज हो रही है। अस्पताल प्रबंधक से बात की, क्या कहा उन्होंने पहले आश्वासन दिया जो हाँ हो जाएगा, फिर बाद में वो भी मुकर रहे हैं और एकाएक अपनी मर्जी से ही चालान बना दिए हैं बाहर का रेफर का।